हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन का जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 64। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे रिवीजन सेट जो है वो अपलोडेड है। साथ ही साथ वैसे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोडेड है जो कि जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। वो भी जाकर आप प्लेलिस्ट से देखिए, वो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में जुलाई 2021 में बसवराज बोम्बोई किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्बोई। अगर कर्नाटक के गवर्नर की अगर बात कर देता है तो वो है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो किस उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम जो है वो अब बदल कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है पंकज मित्तल, और भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2021 तक भारत के 40 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है। अद्यतन डाटा के अनुसार अभी किस देश के सर्वाधिक स्थल जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो सबसे ज़्यादा है इटली का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली की राजधानी है रोम, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मारियो दग्रिही। क्लियर है। देखिए टोटल अभी देखा जाए तो 1154 स्थल जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसमें 167 विभिन्न देश जो हैं वो शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा इटली का है 58। दूसरे नंबर पे है चाइना जिसका है 56। आगे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरे सामने है के रचयिता और गायक कौन है। तो इसका रचयिता और गायक है मोहित चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहित चौहान। टोक्यो ओलंपिक का जो शुभांकर था वो था मीराई तोबा। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कुल कितनी राशि जो है वो 19 वर्ष से अधिक उम्र की लक्षित महिलाओं को उनके पहले जीवन प्रसव के दौरान दिया जाता है। तो पहले जीवन प्रसव के दौरान उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपये। और यह योजना जो है वो 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है। आगे कह रहा है कि 1 सितंबर 2021 के प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है। देखिए महालेखा नियंत्रक पूछ रहा है। महालेखा नियंत्रक पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा दीपक दास। गिरीश चंद्र मुर्मू से कंफ्यूज नहीं होना है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक होम द वर्ल्ड ए मेमोरियल के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन से याद रखिएगा, इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आगे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय पत्रकार का किस देश में गोली लगने से मृत्यु हुई है। तो हुआ है अफगानिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में, और उनका नाम था दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे जुलाई 2021 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है शेर बहादुर देउबा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर बहादुर देउबा। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा को केपी शर्मा ओली के स्थान पर नेपाल का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस किस देश की साइबर आर्म्स NSO ग्रुप द्वारा बनाया गया है। देखिए NSO है क्या, ये साइबर आर्म्स NSO ग्रुप जो है, NSO ये एक्चुअली इस कंपनी के फाउंडर थे। N का नाम था निव, एस से जो था वो था सेल्वी, और ओ से था ओमरी। ये तीनों फाउंडर का नाम है, इसीलिए इसका नाम NSO रखा गया है। ये एक्चुअली जो है वो इजराइल की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल।
यह जो है वो पेगासस इजरायली ग्रुप के द्वारा ही बनाया गया स्पाईवेयर है, जो कि एंड्रॉयड और आईएसओ फ़ोन के डाटा को चुराकर दूसरी जगह भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए 1760 ईस्वी में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेनापति का नाम था काउंट लैली, और अगर अंग्रेज सेना की बात कर दी जाए तो अंग्रेज सेना जो था वो सर आयरक्यूट के नेतृत्व में लड़ा था। आगे कह रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है वो किस शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। तो चित्तौड़ की संधि हुई कब थी? 1615 में। 1615 में कौन था शासक? जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब? 1605 से लेकर 1627 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आप लोगों को पता होगा कि शिवाजी को औरंगजेब जो था वो मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। जयपुर से कंफ्यूज नहीं होना, जयपुर भवन आगरा में स्थित है, ठीक है, जहां से वो फिर 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगे कह रहा है कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था, यह आपसे पूछ रहा है। राय दुर्लभ था, जगत सेठ भी था, अमीचंद भी था, यार लतीफ भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो था वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में अंग्रेज भी थे। पूर्णिया के नवाब शौकतगंज था, सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान, अमीचंद, ये सब जो थे वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में शामिल थे। आप लोगों को याद ही होगा इससे रिलेटेड पलासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। आगे कह रहा है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो है वो किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो है वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। बाजीराव द्वितीय से याद रखिएगा यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। आगे कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह बात कर रहा है तात्या टोपे की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो बघेरा विद्रोह 1818-19 की बात है ये, और इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो बड़ोदरा के गायकवाड़ राजा के द्वारा ओखा मंडल के बघेरा लोगों से अंग्रेजों की मदद से अधिक कर वसूलना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा के गायकवाड़ों ने। आगे कह रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो है वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो पहली बार एक महिला का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रथम महिला है, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो आपका आंसर होगा 1925 का कानपुर अधिवेशन जो कि थी सरोजनी नायडू। और एक और बार महिला का नाम याद रखिएगा 1933 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो यहाँ निर्वाण का मतलब आप कह सकते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो हुआ था बोधगया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की दिन, बैसाख पूर्णिमा की रात की बात है, ये निरंजना नदी के किनारे और पीपल ब्रिज के नीचे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के की अगर बात कीजिएगा तो ये तांबे के भी थे और चांदी के भी थे,
क्योंकि देखिए भारत का जो प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम सिक्के जो था वो आहत था और पंचमार्क सिक्के थे। ये ईसा पूर्व 6ठी और 5वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आए थे और ये चांदी और तांबे से निर्मित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे शक विजेता किसे माना जाता है। तो शक विजेता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसने शक विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो किस वंश ने किया था? राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण प्रथम, उसके द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। आगे कह रहा है ASC सेकंड में कितने बीट का कोड है। ASC होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इसमें 8 बीट का कोड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीमारी पता करने का यंत्र जो MRI होता है इसका मतलब क्या होता है। तो MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है। तो बिम्स्टेक की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में और स्थापना जो है वो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। तो ये जो है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और साथ ही साथ संपूर्ण सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इस उपग्रह का जो व्यास है वो लगभग 5268 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है वो प्राचीनतम है। तो कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है वो प्राचीनतम है, तो वो है प्रायद्वीपीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का बृहत्तम डंटाल निर्मित होता है तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंदी पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है। तो नंदी पहाड़ियाँ जो है वो कर्नाटक के चिकबलपुर जिला में अवस्थित पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई जो है वो 1450 मीटर है और यहीं जो है वो टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो यह कोयम्बटूर में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर। और सूती वस्त्र के उत्पादन में ही अग्रणी होने के कारण इस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्ग। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है वो ऐसे ही घास के मैदान का सर्वाधिक सुपरिचित उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस प्रदेश में स्थल भर वर्षा होती है। तो वो होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यह जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार का। आगे कह रहा है कि काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो काली एवं तिस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय का प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सर्वाधिक होता है। देखिए मैक्सिमम गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो ध्रुव रेखा पर होगा और मिनिमम जो होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो जुआरी नदी जो है वो गोवा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और गोवा की जो राजधानी पणजी है वो इसी नदी के तट पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो यह जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो टेन्योर था वो 1974 से लेकर 1978 था। याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो बिजली तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रकार जो है वो उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है। तो यह रखता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो गोविंद स्वामी पिल्लई का जो संबंध है वो वायलिन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाई हरोबा लोक नृत्य शैली जो है वो किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो लाई हरोबा लोक नृत्य शैली जो है वो मणिपुर में प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। मणिपुर से और याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संगाई महोत्सव, योसांग महोत्सव, ये सब का संबंध जो है वो मणिपुर से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था, लेकिन अगर आपसे पूछ दे बेलूर मठ की स्थापना तब 1887 आपका आंसर होगा। आगे कह रहा है रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चाइना मैन जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए चाइना मैन, स्विंग, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, मिड ऑन, मिड विकेट, कवर, स्ट्रोक, ये सब का संबंध क्रिकेट से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्यास कवच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, यह आपसे कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 में निम्न में से किस राज्य या राज्य क्षेत्र की झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया है। तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश की झांकी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, जिसका विषय जो था वो अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का उल्लेख किया है। तो यह किसने किया है, यह किया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली उच्च न्यायालय। और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो इस समय है उनका नाम है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। आगे कह रहा है कि जून 2021 में फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वो किस ओलंपिक में बड़ी मामूली अंतर से चूक गए थे। तो यह रोम ओलंपिक में चूके थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो रोम ओलंपिक हुआ था 1960 में, इसी ओलंपिक में वो मामूली अंतर से चौथे स्थान पर रहे थे। ऐसे वो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय धावक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किया है। तो यह कौन से सरकार के द्वारा किया गया है, यह किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा सरकार। उड़ीसा से याद रखिएगा उड़ीसा में ही भारत की पहली शतरंज अकादमी, भारत का पहला फायर पार्क, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, यह सब जो है वो उड़ीसा में ही स्थापित किया गया है। आगे कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे पाल्मे डी और पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो यह जो है वो जूलिया डुरकानो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किया गया है। देखिए गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार है वो विश्व भर के 6 पर्यावरणविदों को दिया गया है, और इसमें किमोका हिराता, लीच चुगाजे चूरे, सेरॉन लिवगेने, इन तीनों का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 679 मेगावाट अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो यह जो है वो भारत नेपाल के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रेलवे स्टेशन के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। तो यह जो है वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 90वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री जो है वो संसद के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 88, उसी में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो संसद के किसी समिति का सदस्य बन सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। जिस समिति के वो सदस्य होते हैं उनमें उनको बोलने का भी और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दोनों जो है वो क्या है, सही है। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के लिए 2 बार निर्वाचित हुए हैं? तो 2 बार उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित कौन हुए हैं? वो हुए हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दोनों जो हैं वो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र धारण करता है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए 1977 में ही उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। इस अवधि में उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा 6 माह के पश्चात वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के संबंध में उपबंध संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है, ये गलत है। देखिए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए मूल प्रश्रमिक संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट किया गया था, जिसे बाद में फिर एक संशोधन के द्वारा। अब अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के वेतन और मंत्री के भत्ते जो है वो अधिनियम 1952 के दायरे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया 22 मार्च 1997 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकमात्र भारतीय कौन है जिनकी प्रतिमा जो है वो लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो शांति संविधान कहा जाता है जापान के संविधान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और जापान के संविधान से लिया क्या गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका को किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? तो जनहित याचिका को सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में। आगे कह रहा है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो देखिए वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के राज्य जो है वो विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेने के संबंध में प्रावधान किया गया है कि भारतीय संघ के राज्य अगर विदेशी ऋण भारत सरकार के माध्यम से, मतलब कि भारत सरकार की गारंटी पर प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार जो है वो भारत में यानी कि भारत के बाहर छोड़कर राज्य की संचित निधि पर गारंटी देकर ऋण ले सकता है। मतलब अगर राज्यों को भारत से ऋण लेना होगा तो राज्य की संचित निधि पर गारंटी देकर ले लेगा, और भारत के बाहर से लेना होगा तब वो भारत सरकार की गारंटी पर ऋण लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है वो वर्णित है। तो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार अगर आप बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्य की चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यविद पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या है। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और आप लोगों को इनके नाम से याद होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से था 1961 तक, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा है, बैटरी संचालित ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, तेल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। वैदिक युग में बिहार को प्राच्य कहा जाता था, बिल्कुल सही है। बिहार राज्य की आकृति आयताकार है, बिल्कुल सही है। बक्सर जिले का मुख्यालय आ रहा है, गलत है, क्योंकि भोजपुर जिले का मुख्यालय आ रहा है, ना कि बक्सर जिले का। ठीक है, अंतिम निर्मित जिला अरवल है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो है वो सतलज नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राक स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। टिप्पणी गुजरात सही है, होजागिरी राजस्थान सही नहीं है। होजागिरी या दोजागिरी इस जगह का नाम है, सॉरी जगह का नहीं, ये एक्चुअली उड़ीसा का एक नृत्य का नाम है। तो ये उड़ीसा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश राज्य में डिंडोरी जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। सिंचित कृषिगत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर उपलब्ध 2.5% पीने योग्य जल का 22.5% भौम जल के रूप में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 262 का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है वो असत्य नहीं है। इसके आगे यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से लेकर जो भी 7-8 क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में मैं अटैच कर दिया हूँ। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो वो है मोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोल। और एक मोल बराबर आप लोग पढ़े ही होंगे 6.022 × 10⁻23 होता है। आगे कह रहा है कि किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है वो मीटर पर सेकंड में कितना होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का होता है 3 × 10⁸। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिनेमा पर्दा पर बना प्रतिबिंब जो है वो किसका उदाहरण है। तो वो जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक जो है वो इस्पात से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से लेकर 6 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा सोरेन सेन जो है वो 1909 में पीएच स्केल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का नामकरण निम्न में से किसने किया था। यहाँ नामकरण पूछ रहा है। अगर खोज पूछेगा तो हेनरी कैवेंडिश होगा 1766 में। नाम अगर पूछेगा तो लेबेज़ियर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। सैकरीन कार्बोहाइड्रेट यही सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है वो हृदय घात से संबंधित नहीं है। तो हृदय घात से संबंधित नहीं है
सीने में दर्द है, पसीना एवं जी मचलना है, बाहों में दर्द एवं झंझनाहट है, टांगों में दर्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के अंगों में कौन हानिकारक विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होता है? तो आंख होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो वो है जलवाष्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।